बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, नाम था हरिपुर। उस गांव के एक कोने में एक बुढ़िया रहती थी। सब उसे दादी अम्मा कहते थे। उसके पास न घर ढंग का था, न खाना, न कोई सहारा, बस एक टूटी झोपड़ी और रोज की मेहनत। दादी अम्मा रोज जंगल से लकड़ियां लाती, बाजार में बेचती और जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती। गांव वाले कभी मदद करते, कभी मुंह फेर लेते। एक दिन जब दादी अम्मा जंगल में लकड़ी काट रही थीं, उन्होंने झाड़ियों के पीछे से किसी जानवर के कराहने की आवाज सुनी। अरे ये कैसी आवाज है? कोई मुसीबत में है क्या? दादी ने पास जाकर देखा तो एक बकरी कांप रही थी। बहुत पतली और भूखी लग रही थी। उसके एक पैर में कांटा चुभा था। दादी ने धीरे से कांटा निकाला, बकरी को सहलाया और अपने कपड़े से उसका घाव बांध दिया। दादी बकरी को अपने साथ ले आईं। उनके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रोटी का आधा हिस्सा बकरी को खिला दिया। रात को जैसे ही दादी सोने लगी, बकरी ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। दादी अम्मा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं कोई आम बकरी नहीं, एक जादुई बकरी हूँ। अब मैं आपकी मदद करूंगी। दादी चौंक गईं, लेकिन डरने के बजाय मुस्कुराईं। जादुई हो या नहीं, तू मेरी सहेली बन गई है। बस साथ रहना, यही बहुत है। सुबह जब दादी जागी तो देखा एक बड़ा थाल रखा है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ, सब्जी, मिठाई और साथ में सोने का एक सिक्का। हे भगवान, ये सब कहाँ से आया? बकरी मुस्कुराते हुए बोलती है, ये मेरी जादुई ताकत है। जब तक तुम नेक दिल रहोगी, तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अब दादी रोज खाना खाती और एक सिक्का बकरी के पास से पाती। धीरे धीरे उन्होंने एक छोटी सी दुकान बना ली, जिसमें वो भूखे लोगों को खाना खिलाती। गांव वाले भी अब उन्हें इज्जत से देखने लगे। गांव का मुखिया भोलाराम बहुत लालची था। जब उसने दादी की हालत बदली देखी तो जल भुन गया। अरे ये बुढ़िया तो अमीर हो गई, जरूर कोई जादू है। एक रात वह चुपके से दादी की झोपड़ी में झांका और देखा बकरी के पास से सोने का सिक्का निकला। अगली ही रात भोलाराम बकरी को चुराकर अपने घर ले गया। अब मजा आएगा, रोज सोने के सिक्के बरसेंगे। लेकिन सुबह बकरी ने कुछ नहीं दिया। भोलाराम ने डंडा दिखाया, डराया, धमकाया, लेकिन बकरी शांत रही। रात में बकरी ने अचानक उसकी सारी तिजोरी से सोना गायब कर दिया और घर भर में गोबर कर दिया। तू लालची है। मैंने दादी को इसलिए दिया क्योंकि वो नेक दिल है। अगली सुबह बकरी वापस दादी के पास चली आई। दादी ने उसे गले से लगा लिया। गांव वाले सारा किस्सा सुनकर दादी के पास आए। दादी अम्मा, हमें माफ कर दो। आपने जो किया वो कोई देवता ही कर सकता है। ने सबको माफ कर दिया और गांव में एक भोजनशाला शुरू की, जहां कोई भी भूखा न सोए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी दादी। दिल से की गई मदद कभी बेकार नहीं जाती। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जादू ताकत में नहीं, नेक दिल इरादों में होता है।